गुड मॉर्निंग। सो रूही देखो अभी उठ गई है, मतलब मैं जस्ट उठी हूँ तो रूही भी उठ गई है। या ओले बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। सो आज हमारा लास्ट डे है गोवा में एंड 11 बजे चेकआउट करना है और हमारी फ़्लाइट है 3 बजे। तो चलो पैक कर लेते हैं अपना बैग एंड निकल जाते हैं फिर से वही घिसी पिटी लाइफ की तरफ। सो अरे बाप रे, कोई देखी दाओ एंड एंड पापा वॉशरूम में कैसे? वॉशरूम में आश पे कोलगेट হয়ে যাবে না? ওই তো না ওই যে बाय बाय गोवा, वी आर गोइंग टू होम। सो अभी हमारा चेकआउट है, चेकआउट करना है, बैग भी रेडी कर लिया है एंड अभी रूही के पापा देख रहे हैं कि कुछ सामान रह गया है या नहीं एंड रूही भी इधर रेडी है। चलो चलो ये डिपश ग्राउंड फ्लोर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। राधे राधे सभी को। सो आज हमारा गोवा में लास्ट डे है। आज चेकआउट करके होटल से निकल जाएंगे सीधे एयरपोर्ट की तरफ। ये फ्लावर पॉट कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा पानी से भर के है एंड उसके ऊपर फूलों की जो पंखुड़ियाँ है उसको ऐसे छिटका के रखा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड सुबह सुबह रूही उठ गई थी, आपने देखा ही पहले। मैं जैसे ही उठी वो भी मेरे साथ साथ उठ गई। मॉर्निंग से ही मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है एंड रूही का भी। आपने देखा ही वो कैसे मुंह बना रही है, शायद रूही को भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। और करेगा भी कैसे, इतना अच्छा प्लेस छोड़ के किसी का जाने का मन करता है भला। बट हाँ, इन 4-5 दिनों में हमने बहुत सारी मेमोरीज़ जो है कलेक्ट करी है, जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। एंड रूही का जो फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है यस्टरडे नाइट को, वो भी एक मेमोरी बन के हमारे साथ जा रहा है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे रूही बहुत ज़्यादा जो है पूल में जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, क्योंकि रूही का मन था एंड उसके पापा न लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो वो इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ना पूल में कि क्या बताओ। কান্দের উপরে বসায় দাও না, তোমার কান্দের উপরে বসায় দাও না বাবারে, চলে সানকুলে বস, খারাপ না করে। বাহ, পরে এটা পরে ওই যে ওই सो पूल में नहाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं पे साइड में ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है हमने पूल साइड में ही किया है। रूही को वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था,
तो फिर एमके ने बोला कि हाँ ठीक है, चलो फिर वहीं पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ताकि रूही का भी मन लगा रहे एंड वो अच्छे से ब्रेकफास्ट भी कर सके। क्या पता बाहर खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले। एंड रूही के लिए मैंने कुछ खाने का सामान लिया है, तो रास्ते में वो काम में आ जाएगा। एंड अच्छा हुआ कि मैंने लिया था, क्योंकि रूही को रास्ते में भूख लग गई थी, तो जिसकी वजह से मैंने वो कुकीज़ और जो जो मैंने लिया था वो काम में आया है। हमारे साथ जो राहुल भैया थे वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो हम एयरपोर्ट में उतर जाएंगे एंड वो लोग बास्को डी गामा रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं। हमने एक ही कैब बुक कर लिया था सबके लिए, 5 पीपल है तो एक कैब में हो जाता है। एंड अगर सेपरेट लेते थे तो वही डबल पैसे देना पड़ता था। एंड रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के बाद ही आता है, जिसकी वजह से सभी ने डिसाइड किया कि एक ही कैब लेके हम जाएंगे। एंड उनका जो टाइमिंग था ट्रेन का वो भी हमारे टाइमिंग के बाद था, तो हमें फ़र्स्ट ड्रॉप करके फिर वो अपने स्टेशन के लिए निकल गए। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड यहाँ पे कौन सा गेट है वो चेक कर रहे थे। एंड उसके बाद अंदर आ गए। अंदर आके बहुत लंबी लाइन थी एंड आधे से पौन घंटा हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद जाके हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ है। एंड अभी देखो सब कुछ जो है चेक करने के लिए डालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एमकेस बेल्ट एंड गॉगल एंड वॉच, सब कुछ ही जो है अभी यहाँ पे चेक करने के लिए खोल के देना पड़ेगा। एंड अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट जर्नी कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एंड हमारा तो रूही का आधार कार्ड भी बन चुका है। मैंने दोनों डॉक्यूमेंट जो है अपने साथ में ही रखा था, प्लस बैग का भी जो वेट है वो भी काउंट करते हैं। लाइक 1 पर्सन के लिए 15 kg का बैगेज होना चाहिए एंड जो कैबिन बैग है वो 7 kg का होना चाहिए। ये देखो हमारा जो टिकट है वो हमें मिल गया है एंड रूही का भी सेपरेट टिकट बना है। यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम तक बैठे थे, क्योंकि बोर्डिंग के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम था। उस टाइम पे रूही के साथ थोड़ी मस्तियाँ, रूही को खिलाना एंड कुछ फ़ोटोशूट भी हमने कर लिया था टू मेक सम मेमोरीज़। रूही तो आज बहुत ही ज़्यादा मस्ती में है एंड एयरपोर्ट आने के बाद तो उसकी मस्ती डबल हो चुकी है। मतलब वो इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा ही कर रही है। एंड एयरपोर्ट का जो खाना है वो इतना महंगा है कि क्या बताऊँ। तो हमने सिर्फ एक एलिफेंट ईयर कुछ तो भी नाम है, जो सबसे सस्ता था वहाँ पे, लेकिन मेरे लिए जो है वो बहुत महंगा था एंड उसका टेस्ट उतना भी खास नहीं है उसकी प्राइस के हिसाब से। मैं तो एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो बाहर से ही खाना ले लें, क्योंकि मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा महंगा है वहाँ का खाना। मतलब हम उतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगली बार अगर कभी मौका मिला फ़्लाइट से जर्नी का, मैंने तो एयरपोर्ट से कुछ भी नहीं लेना, मैं बाहर से ही या फिर घर से ही कुछ तो भी ले आऊँगी, क्योंकि इतना पैसे मुँह से खाने के लिए देना मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आपके लिए है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब 2 टोस्ट के जैसा ही है, उसके लिए 300 रुपये देना बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बात है मेरे लिए।
देखो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लग चुकी है एंड अभी हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। एंड यस, आज हम इंडिगो से ट्रैवल करने वाले हैं। हर एक जगह पे चेक इन चेक इन चेक इन, मतलब मेरा तो सर घूमने लगा है कि कहाँ कहाँ से ये लोग चेक करते हैं। एंड ये दिखाओ वो दिखाओ, हर एक जगह पे जो है चेकिंग का क्या बोलते हैं उसको, बिठा के रखते हैं एयर होस्टेस को। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया है कंप्लीट एंड अभी हम डायरेक्ट ट्रेन के अंदर घुसेंगे। ये है, वी आर सो एक्साइटेड। अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हम फ़्लाइट के अंदर अंदर जा रहे थे उतनी ही क्या बताऊँ, हार्ट बीट तेज़ होती जा रही थी एंड बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था। मतलब एक्साइटेड भी थी, नर्वसनेस भी था एंड जो है घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसा जो है फीलिंग होगा, कैसे क्या करूँगी, रूही को कैसा लगेगा। तो बहुत कुछ दिमाग में लेके जो है हम लोग आ गए हैं अपनी सीट पे एंड हमारा जो सीट नंबर है वो है 10A एंड 10B। यस, ये देखो हम लोग बैठ गए हैं एंड रूही को देखो, वो अभी विंडो के पास जाके देखना शुरू। रूही ज़्यादा टाइम तक जागी हुई नहीं थी, सो गई थी। थोड़ी ही देर में जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करने लगी वैसे ही वो सो गई थी एंड ये देखो अभी हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। ये यहाँ पे एमके के साथ मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मुझे विंडो सीट पे बैठना है एंड एमके भी बोल रहे थे कि नहीं मुझे विंडो सीट पे बैठना है। हमने जो है एक कंट्रीब्यूशन किया है, हाफ पे एमके विंडो सीट पे बैठे थे एंड हाफ पे मैं विंडो सीट पे बैठी थी। एंड सच में जो पूरा गोवा है, इतना बड़ा गोवा, इतना बड़ा समुंदर, वो हमारी छोटू से विंडो के अंदर जो है समा गया। फिर बाद में वो गायब ही हो गया, फिर हम भी गायब हो गए बादलों के बीच। एंड उसके बाद तो हमने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की एंड रूही भी उठ गई थी थोड़ी देर बाद। तो रूही को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब जैसे ही मतलब फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था वैसे एमके एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस ने जो सेफ्टी गाइड बताया है उस टाइम पे रूही जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था एंड जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था उस टाइम पे वो सो गई थी। तो पूरे जो जर्नी में उसे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो पूरे जर्नी में सो के ही थी एंड अच्छा हुआ कि सो के थी, वरना उसे भी आई थिंक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें ही कैसे तो भी लग रहा था। मुझे उतना भी डर नहीं लगता, जो लाइक मैं झूले वगैरह में बैठती हूँ तो फिर भी मुझे जो है कैसा तो भी लग रहा था, पूरा जी मच कर रहा था। एंड एमके की बात अगर करूँ, वो कभी ना झूले में बैठते हैं ना कुछ, उन्हें तो पहले से ही डर था एंड आज तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। जैसे तैसे जो है, जैसे ही फ़्लाइट एकदम आसमान बादलों के बीच आके स्टेबल हुआ, तब जाके रिलैक्स फील हुआ। फिर एक बार जब लैंडिंग का टाइम आया, उस टाइम पे भी जो है हमारा एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब लैंडिंग करते हैं फ़्लाइट, वो एक बार लेफ़्ट एक बार राइट की तरफ जो है ऐसे टर्न ओवर करके नीचे जाते हैं। उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड ये देखो बादलों के बीच जो है हम आए हैं, घूम गए बादलों के बीच में। ये जो था ना, ये एक मेरा सपना बोल सकते हो। लाइक कितने सालों से मैं सपना देख रही थी। मतलब कभी भी मैं घर में ऐसे रहती थी ना, शादी से पहले भी बचपन से ही ऐसे बाहर खटिया डाल के जब सोती थी, आसमान की तरफ देखती थी, तो आसमान से जब फ़्लाइट मतलब एरोप्लेन जाता था ना, उस टाइम से ही मैं ऐसे टुकुर करके देखती रहती थी कि ये क्या है क्या है। जब एकदम छोटी थी तब समझ में नहीं आता था कि क्या है, इतनों सा जो है लाइट दिखता था, टिम 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 करते रहता था एंड रेड कलर का एंड क्या बोलते हैं उसको, येलो कलर का लाइट जो है जलता रहता था। सबसे पूछती थी कि ये क्या है, तो बोलते थे एरोप्लेन है। तो उस टाइम पे पता नहीं था कि एरोप्लेन क्या होता है, मुझे लगता था कि ये स्टार की जैसा ही कुछ तो भी होगा जो चलता है। तो फिर जब मैं समझने लगी, बड़ी हुई, तब पता चला कि एरोप्लेन क्या है, हम उस पर बैठ भी सकते हैं, उससे जो है ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो तब से बहुत एक जो है ना इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं फ़्लाइट में बैठना है, फ़्लाइट में बैठना है।
एंड ग्रेजुएशन के पहले जैसे मैंने 12th दिया उस टाइम पे जो है एयर होस्टेस का मेरे ऊपर भूत सवार था, तो किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, चलो वो छोड़ते हैं। लेकिन जो है फ़्लाइट में बैठने का जो मेरा मन था वो कभी कम ही नहीं हुआ। सो आज फाइनली वो सपना मेरा पूरा हुआ है एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू माय हस्बैंड एंड थैंक्स टू माय डॉटर एंड थैंक्स टू माई सेल्फ। मैं खुद को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरे ही वजह से जो है आज मैं फ़्लाइट में बैठ सकी हूँ। এটা কি ভিডিও সব ডিলিট হয়ে যাচ্ছে আমার ওদেরটা নাম দিছে सो इस ब्लॉग में बस इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड क्या क्या हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फ़र्स्ट फ्लाइट का वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।